जय शिवराय। अभी जय शिवराय बोलने पर बहुत सारे लोगों को होगा कि बाबा ये बुर्के वाली आकर जय शिवराय कैसे बोल रही है। तो यहाँ पर जो कुछ भूल चुके हैं ये बात कि ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने 18 पगड़ जाति और 12 बलुतेदार को साथ में लेकर जो एक स्वराज्य यहाँ पर स्थापन किए थे, उसमें से मुसलमानों को जो हटाने की साजिश की जा रही है, तो उनको ये बताना चाहूंगी कि हम यहाँ से ना 1 इंच भी हटने वाले नहीं है, ना हम बिकने वाले, ना कहीं हटने वाले हैं। और कहते हैं ना अभी कि आपके यहाँ पर अभी नया नया माहौल बना है, जो हमारे वोटों की भीख पर चिमक रहा है वो भी खामोश है। कल अहमदनगर में मजलिस का एक जलसा था। कल अहमदनगर में एमआईएम के जलसे में जय शिवराय का नारा लगाया गया। एक तरफ नारे तकबीर की सदाएं बुलंद थी और एक तरफ जय शिवराय का नारा लगाया गया। आप बिल्कुल ऐसा मत समझें कि कोई 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। ये नारा एक ही स्टेज से, एक ही प्रोग्राम में, एक ही जलसे में, एक ही स्टेज से लगाए गए थे। ये इत्तेहाद का नारा था या इत्तेहाद के लिए नारा था? आइए हम इस वीडियो के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि नारा क्या है और ये नारा क्यों लगाया जाता है। एमआईएम के स्टेज से जय शिवराय का नारा कल अहमदनगर में लगाया गया। जय शिवराय का मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत हो या छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदाबाद। ये एक नारा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के एहतराम और इज्जत के तौर पर बोला जाता है, इन महाराज के एहतराम के तौर पर लगाया जाता है। शिवराय लफ्ज शिवाजी महाराज को इज्जत से बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जय शिवराय कहना सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि लोगों के दिलों में शिवाजी महाराज के लिए मोहब्बत, अकीदत और फख्र की अलामत है। शिवाजी महाराज मराठा सल्तनत के बानी थे और वो एक बहुत बहादुर सिपाही भी थे, इसलिए इनके नाम के साथ ये नारा फख्र से बोला जाता है। मजलिस वाले अब जय शिवराय के नारे लगा रहे हैं। सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या ये नया सियासी रुख है? क्या एमआईएम अब अपनी सिमत बदल रही है, अपनी आइडियोलॉजी तब्दील कर रही है? अहलियानगर अहमदनगर के मुकुंद नगर में एमआईएम की एक बड़ी सभा हुई है। स्टेज पर मजलिस की खातून लीडर रोहिना शेख आई और माइक पर आते ही नारा दिया, जय शिवराय। अभी जय शिवराय बोलने पर बहुत सारे लोगों को होगा कि बाबा ये बुर्के वाली आकर जय शिवराय कैसे बोल रही है। तो मुसलमानों को जो हटाने की साजिश की जा रही है, तो उनको ये बताना चाहूंगी कि हम यहाँ से ना 1 इंच भी हटने वाले नहीं है। और इस वक्त स्टेज पर महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील और पार्टी के सदर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। ये नारा सुनते ही पूरा मजमुआ चौंक गया। तो अब सवाल उठा, क्या ये बदलती सियासत है या कोई नया पैगाम? रोहिना शेख ने कहा कि शिवाजी महाराज ने सब बरादरियों को साथ लेकर राज किया, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे, यानी इनके मुताबिक ये नारा इत्तेहाद का पैगाम है। इस जलसे में एमआईएम के लीडर और महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील ने भी तकरीर की। इनका अंदाज हमेशा की तरह तेज, बेबाक और तंजिया था। इन्होंने पुलिस पर तंज किया। हम जहां आते हैं, यहाँ हम आते हैं तो पुलिस हमें 3-3 सफ़ों के खत देती है कि आप ये मत कहो, वो मत कहो। फिर इन्होंने कहा, अगर किसी ने मुस्लिम मुखालिफ बात की तो हम खामोश नहीं रहेंगे। फिर सियासी मुखालिफिन पर तंज किया। किसी को छोटा चिन्नू कहा, किसी को कहा चिकनी चमेली, और आखिर में तंजन बोले, हमने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है चिल्लर। इनके अल्फाज पर कुछ लोगों ने तालियां बजाई। तो अब इसी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी जैसी मर्जी है उस हिसाब से आज का ये जलसा हुआ है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा, अगर अहमदनगर की सरजमीन के किसी भी स्टेज के ऊपर से अगर मुसलमानों को गालियां दी गई तो हमारी जबान कैसी है, हम आने वाले जलसे के अंदर हम दिखाएंगे। मगर जलील ने साफ कहा, अगर कोई हमें गाली देगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एमआईएम का ये नारा सिर्फ एक नारा है
क्या ये इत्तेहाद की सियासत है या वोटों के लिए की जा रही सियासत है? क्या पार्टी अपनी शनाख्त, अपनी सिमत बदल रही है ताकि पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, दूसरे मज़ाहिब तक अपना पैगाम पहुंचा सके? क्या इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है? ऐसे सवालात लोगों में आ रहे हैं, लोगों के जरिए सुनने में आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि चिकनी चमेली तू भी देख रही है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं करके। एक बात, तूने कभी कोई गाना सुना है या नहीं है, लेकिन एक गाना जरूर सुनना, सुबह, दोपहर, शाम और रात में सोने से पहले वो गाना जरूर सुनना। बाप तो या फिर ये महज एक सियासी तमाशा है, इसके अलावा कुछ नहीं, जिसमें अवाम के मसाइल कहीं खो गए हैं। अवामी मसाइल कहां पर हैं? मराठवाड़े में आज भी किसान परेशान हैं। बारिश, सैलाब और बढ़ती महंगाई ने जिंदगी मुश्किल कर दी है। कई गांवों में फसलें बर्बाद हुई, लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन सियासत में बात सिर्फ तकरीरों तक ही रह गई है, न किसान की आवाज, न मजदूर की बात। सिर्फ नारे, सिर्फ सियासत, सिर्फ मुकाबला आराई और इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं सवालात और कहीं जवाबात। बस पहले एक जानिब से तनकीदें की जाती हैं, फिर लगातार यही होता रहता है। नगर के एमएलए इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि वो आजकल मुसलमानों के प्यार में पड़ गए हैं, जबकि हालात सैलाब ज़दा की बात करने को कहते हैं। मराठवाड़ा के हालात एक जिम्मेदार शख्स को किसानों के फिक्र करने की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। आप सब मिलके मेरे साथ बोलिए, हमारे शहर का नाम क्या है? क्या है? जब बात अक़लियती मोहब्बत के मुतालिक होती है, अक़लियतों से मोहब्बत का सबूत देते रहते हैं और अपनी शनाख्त का शोर हर चार सू बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि अक़लियती लोग दूसरों की किस्मत बदलते रहते हैं। जो भी इनसे नफरत करे वो इसे भर भर कर तरक्की देते हैं, भर भर कर शोहरत देते हैं। यही चल रहा है। रोहिना नाज का नारा यही था। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ ने कहा है ये नया इत्तेहाद है, कुछ ने कहा है ये खतरनाक खेल है, लेकिन हकीकत ये है ये सब अल्फाज, नारे और रद्द अमल है, सियासी माहौल को मजीद गर्म कर रहे हैं। लोग अब सिर्फ सुनते नहीं, हर बयान पर अपनी राय भी दे देते हैं और वही राय अब हर सियासतदान के लिए एक इम्तिहान है। क्या सियासत अब सिर्फ नारों का खेल बन चुकी है? क्या अवाम के असली मसले, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की तकलीफें, क्या वाकई में वो अब पीछे छूटती चली जाएंगी? पुराने वादे सब भूल गए हैं, नए वादे किए जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि सियासत को वापस अवामी मसलों की तरफ जाना चाहिए तो कमेंट में लिखें, हमें तकरीर नहीं हल चाहिए, हमें तनकीद नहीं हल चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हम बात करें हकीकत ना के नारा। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।